देखो बेटा, ये जो 19वां सवाल लगाया था सेम वैसे ही है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब प्रारंभिक दशा की स्थिति पता नहीं है, तो मान लो माना आयत की लंबाई बराबर x, मात्रा में मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया तो हम भी इकाई लिख रहे हैं, x इकाई कुछ भी हो सकता है इसकी जगह तथा बराबर y इकाई। इसमें क्या है, क्षेत्रफल की बात है तो क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल क्या होगा, x इंटू वाई वर्ग इकाई, ये हो गया। अब है प्रथम शर्त। प्रथम शर्त करा एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होता है, मतलब इससे 9 वर्ग इकाई कम होता है। कब कम होता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई x की 5 इकाई कम कर दी तो x माइनस 5। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। पहले y थी, अब बढ़ गई तो कितना हो गया, y प्लस 3। तो क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले क्षेत्रफल एक्स वाई था, उससे 9 कम हो गया। अब गुणा करके हल कर लो, एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये कटा, क्रम से लिख दो, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9, ये उधर गया प्लस 15। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, प्लस ज्यादा है प्लस का निशान होगा, 15 में से 9 गया 6। फर्स्ट द्वितीय क्या करा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों में बढ़ेगा, वृद्धि होगी। तो लंबाई पहले x थी, अब 3 इकाई बढ़ा दी तो x प्लस 3 हो गई। चौड़ाई पहले y थी, अब 2 इकाई बढ़ा दी तो क्या हो गया, y प्लस 2। तो क्षेत्रफल क्या होगा, इंटू कर दो, इज इक्वल टू, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता। कितना बढ़ा, 67 वर्ग इकाई। पहले कितना था, x वाई बढ़ गया, मीन्स प्लस हो गया। हल कर दो, एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 2 3 एक्स वाई प्लस 67। ये कटा, क्रम से लिखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 61। बढ़ा के सकता है जी। अच्छा, इसमें देखो कोई कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ 5 है, प्लस माइनस वाला करो जोड़ने से, 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 3 जार 15, 5 3 15, 3 5 15 बराबर हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट इंटू कितना, हम 5 को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 15 यहाँ करना, 5 3 जार 5 चाहिए 3, तथा समीकरण सेकेंड इंटू, ये 5 3 15 हो गया, ये 3 5 5। अब गुणा करो, फर्स्ट में 3 से करना है, 3 त्रिक के 9 माइनस 3 5 15 बराबर 3 6 18। नया बना तो थर्ड हो गया। अब इसमें कितने से करना है, 5 से, 5 दूनी 10x प्लस 5 3 15y बराबर 5 से गुणा करो, 5 के 5 और 5 6 30, 4 कटा, जोड़ने 10 9 19x बराबर 5 8 13, 1 हासिल 2 3, x इज इक्वल टू 323/19। अब इसको देखो कितना जाएगा, यही भाग कर लो, 300, बोलिए। हाँ चलो देखो, 323 को 19 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 17। ये 17 आ गया। अब x का मान समीकरण किसी में भी जो छोटा पड़े, छोटा देखो हमको ये समझ में आ रहा है, ये समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है, 3 इंटू एक्स 17 माइनस 5y इज इक्वल टू 6।
17×51 -5y इज इक्वल टू 6, -5y इज इक्वल टू 6, ये उधर गया -51, -5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 आएगा जी, -55, ये कट गया, ये यहाँ 5 ग्राम काट दो, y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ आंसर लिख दो, क्या कुछ बोला, देखो बेटा यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस होगा ना, 45 आएगा, कितना आएगा 45, 45। अब इसको काट दो, सॉरी -45, -45 माइनस कट गया, 5 9 9, y इज इक्वल टू 9। अच्छा अब देखो विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितना माने थे x इज इक्वल टू कितना आया 17, 17 इकाई, पता नहीं किस में है इकाई, और चौड़ाई y इज इक्वल टू कितना है 9 इकाई, इकाई का मतलब जो भी हो सेंटीमीटर मीटर जो भी हो वो लिख दोगे, यही आंसर है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो पहले दोनों की संपत्तियां मान लो, माना पहले मित्र की संपत्ति बराबर रुपया x तथा दूसरे की संपत्ति बराबर रुपया y। चलो ध्यान से इसको देखना, नहीं समझ में नहीं आएगा। एक मित्र दूसरे से कहता है, क्या कहता है, यदि मुझे 100 दे दो, मान लो 100 दे दिया, ये पहले मित्र को दूसरा वाला 100 रुपया दे दिया, उसके पास से x था, 100 रुपया मिल गया, तो उसकी संपत्ति कितनी हो गई x प्लस 100, 100 रुपया बढ़ गया। और दूसरे की क्या होगी, दूसरा 100 रुपया दिया तो 100 रुपया इसके में से कम होगा, तो कम हो गया, तो मतलब y माइनस 100 दे दो, 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ये कह रहा है कि अगर आप हमको 100 दे दिए तो मैं आपके पास जो धन होगा उससे मेरा धन दूना होगा, तो गुणे 2, समझा। x प्लस 100 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 2y माइनस 200, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200, ये उधर गया माइनस 100, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस 300, पहला इक्वेशन। अब कह रहा दूसरा मित्र कह रहा है ये वाला, यदि आप मुझे 10 दे दो, मान लो दे भी दिया, द्वितीय शर्त, दूसरा पहले से कहा कि 10 मुझे दे दो, तो दूसरा को मान लो 10 मिल गया, तो y थी, अब उसकी संपत्ति कितनी हो गई 10 रुपया बढ़ गया, बढ़ा, और पहला 10 रुपया इसको उठा के दे दिया, तो 10 रुपया इसका कम हो गया, यानी x माइनस 10 हो गया। तब क्या हुआ, 10 तो आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, ये दूसरा वाला पहले से 6 गुना धनी हो जाएगा, यहाँ देखो इंटू 6, वहां भी ठीक है, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60, हाँ इसको इधर कर दो, माइनस 6x प्लस ये y इज इक्वल टू माइनस 60, ये उधर में माइनस 10, माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 70, इसको बना लिया हमने सेकेंड इक्वेशन। एक बाई, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दे, कट जाएगा, 2 कर दो, 2 छक 12x प्लस 2 के 2y बराबर 2 सते 14, 140, नया है तो थर्ड होगा। फर्स्ट ले लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, फर्स्ट प्लस माइनस कट गया, अब जोड़ने से होगा -12 प्लस x माइनस आते हैं माइनस 11x, माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस 440,
x इज इक्वल टू 440 अपॉन 11 4 11 14 0 x इज इक्वल टू 40। समीकरण फर्स्ट छोटा है, फर्स्ट में रखो। फर्स्ट में रखने पर x 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, ये उधर गया माइनस 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 340 कट गया y इज इक्वल टू 340 अपॉन 2 काट दिए 170। पूछा क्या था? दोनों की संपत्तियां। पहले मित्र की संपत्ति बराबर रुपया कितना? पहले की संपत्ति x था, ब्रैकेट में लिख लेना 40। दूसरे मित्र की संपत्ति ब्रैकेट में y लिख लेना, रुपया कितना आया भाई? 170। यही आंसर हो सकता है।